हावड़ा में हमला को लेकर सबसे लेटेस्ट तस्वीरें और अपडेट आपके सामने होगा, जहां रामनवमी के एक दिन बाद भी अब बंगाल में हिंसा को लेकर अलग अलग तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि लेटेस्ट तस्वीर आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखाएगा कैसे हावड़ा में दूसरे दिन भी अब पथराव होता जा रहा है। और हावड़ा के शिवपुर इलाके में जिस तरीके से घरों पर पत्थरबाजी हो रही है, हैरान करने वाली ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि इस बीच बड़ी खबर यह है कि पथराव के दौरान कई सोसाइटीज को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें और लेटेस्ट वीडियो भी आपके सामने होंगे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से पथराव के साथ साथ अब इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी सोसाइटी में जो लोग हैं उन पर अब पथराव हो रहा है, वो तस्वीर भी आपके सामने। हालांकि यहां पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसकी एक एक जानकारी प्रशासन के पास है, पुलिस के पास है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। अब देखिए कैसे छतों के ऊपर मौजूद लोग भी पथराव करते जा रहे हैं। नीचे जो सड़क पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं और जो उपद्रवी हैं वो घरों के ऊपर पथराव कर रहे हैं। दो तस्वीरें एक साथ भी आपके सामने होगी, क्योंकि जगह जगह हो रहे पथराव के बाद हालात जिस तरीके से बिगड़ चुके हैं, चाहे घर के ऊपर मौजूद लोग हो या सड़क के बीचों बीच मौजूद लोग, हर तरफ से पत्थरबाजी होती जा रही है। और यही वजह है कि अब पथराव के दौरान भी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, पुलिस और प्रशासन के लिए प्राथमिकता है इन सभी लोगों को सड़क से हटाना, जो नहीं हो पा रहा है। हालांकि हावड़ा में हुई पत्थरबाजी और दूसरे दिन भी जारी बवाल की ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर रामनवमी के एक दिन बाद से जिस तरीके से बंगाल में हिंसा बढ़ती जा रही है, उसको लेकर लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। विपिन चौबे पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। विपिन, कहां पर इस वक्त आप हैं? सीधी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये हैरान करने वाली दो तस्वीरें एक साथ हमारे दर्शक देख रहे हैं। अब तो घर के ऊपर भी लोग मौजूद हैं और वहां से भी पथराव हो रहा है। सुबह हालात बहुत ज्यादा खराब थे। हमें घेर लिया गया था, हमारा कैमरा तोड़ने का प्रयास हुआ है, हमारी बाइक आईडी छीनने की कोशिश की गई, हमारे फोन छीनने की कोशिश की गई और हम पर भीड़ हमलावर की। जैसे जैसे पुलिसकर्मियों को, सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने हमें घेरा, बस में बैठाया और हमें बाहर निकाला, तब जाके भीड़ से हमारी जान बच पाई, हमारे इक्विपमेंट बच पाए। अब हम बाहर आ गए हैं, शहर के बाहर आके मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा उग्र है। उसके बाहर आके मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा उग्र है, उसे डर नहीं है, ना कानून का डर है, ना पुलिस का डर है, ना मुकदमों का डर है। सरकार हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठी है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने 200 से ज्यादा राज्य में रिपोर्टिंग की है, चुनाव से लेकर, अपराध से लेकर और इस तरह के दंगों हिंसा की रिपोर्टिंग की है, लेकिन जितने बेबस बंगाल पुलिस को मैंने आज देखा सुरभि, आज तक मैंने किसी राज्य की पुलिस को नहीं देखा। पुलिस क्यों चुपचाप बैठी है, ये समझ से परे है। कल की बात अगर करें आप, तो कल ये बात समझ में आती है कि भीड़ नाराज थी, भीड़ गुस्सा थी, लोग नारे लगा रहे थे, डीजे बज रहा था, शोभा यात्रा निकल रही थी, उनके इलाके से लोग निकल रहे थे। किसी ने चिढ़ा दिया होगा, किसी ने डरा दिया होगा, किसी ने धमकाया होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, शायद इसलिए हमलावर हो गए होंगे। विपिन, सॉरी टू कट इन, लेकिन आज आप लोगों को क्यों रोका गया? कहां, किसने रोका? क्योंकि आप अभी कह रहे हैं कि आप किसी तरीके से सुरक्षित निकलकर बाहर आने में कामयाब रहे हैं। कहां पर आपको रोका गया और क्यों? देखिए, ये ठीक शिवपुर थाने के ठीक बाहर की वारदात है। हम लोग जैसे भीड़ को सेफ पैसेज दिया गया, भीड़ उसका सहारा लेकर आई और मीडिया के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, हमें घेरने की कोशिश करने लगी। हम पुलिस वालों के साथ उस गली में गए जहां से भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद पुलिस एक तरफ भीड़ को हटा रही थी और पीछे से भीड़ ने हमें घेर लिया। हमारे आईडीज को तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे प्रेस कार्ड को लेने की कोशिश की गई, हमारा मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया और तो और हमें अपनी रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी, लाइव प्रसारण हमें रोकना पड़ा, क्योंकि हमें अपना कैमरा सेव करना था। वरना वो लोग इस कदर नाराज थे, वो चाहते थे कि उनके चेहरे ना दिखा जाए। वो कुछ भी करें, वो कानून को अपने हाथ में ले, वो पुलिस को डराए धमकाए, वो पुलिस को गालियां दे रहे थे, वो डंडे दिखा रहे थे, वो तरह तरह के नारे लगा रहे थे। वो नारे हम कह भी नहीं सकते अपने मुंह से, अलग अलग तरह के नारे लगा रहे थे और उसके बावजूद वो चाहते थे कि उनके चेहरे कैमरे में कैद ना हो, क्योंकि पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा था और वो आइडेंटिफाइड हो रहे थे। वो चाहते थे कि लाइव रिकॉर्डिंग बंद हो। हमें 3:30 बजे के आसपास जब मेरे सहयोगी प्रत्युष मुझसे बात कर रहे थे, मुझे लाइव प्रसारण रोकना पड़ा, क्योंकि हमें अपनी जान बचानी थी और हमारे इक्विपमेंट्स को बचाना था। तब जाकर मेरा कैमरा बच पाया, मेरे कैमरा पर्सन मनीष डोरियाल बच पाए, मेरे हाथ से माइक आईडी छीनने की कोशिश की गई। लेकिन बावजूद इसके विपिन, आपने बहुत कोशिश करते हुए उन तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैप्चर किया, जिसके जरिए हमें ये भी साफ पता चल गया कि कैसे अब हावड़ा में ही नमाज खत्म होने के बाद अपार्टमेंट पर भी पथराव शुरू हुआ। अगली बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने, एवी श्री सोसाइटी के घरों पर की गई पत्थरबाजी की होंगी, जहां एवी श्री सोसाइटी के लोगों ने खिड़की से जिस तरीके से ये वीडियो बनाए हैं, उससे ये साफ हो गया कि सड़क पर मौजूद लोग अब किस तरीके से
लोगों के ऊपर पथराव कर रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस के सामने किस तरीके से सोसाइटी पर पथराव होता रहा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मौके पर इन सभी को काबू करना भी पुलिस के लिए मुश्किल हो चुका था। लेकिन इस बीच भारी पुलिस फोर्स के साथ TV9 भारतवर्ष की टीम भी हर उस इलाके से गुजरी है और उन्होंने खुद देखा कि किस तरीके से अब नकाबपोश लोग, मुंह पर रुमाल बांधते हुए, मास्क से अपना चेहरा ढके हुए लोग एक के बाद एक सामने से आकर पथराव करते रहे और इस पत्थरबाजी के पीछे से जाती हुई पुलिस भी बार बार नजर आई। तो हालात जिस तरीके से यहां पर बने हुए हैं उसके तहत ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि अब हर तरफ उपद्रवियों की मौजूदगी के चलते चारों तरफ से घेराव किया जा चुका है और अब वीडियो में पत्थरबाजों के पीछे से जाती हुई पुलिस जो साफ बेबस नजर आ रही है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस बीच जो हालात बने हुए हैं उसमें राह चलते लोगों को निशाना बनाया गया और जिस तरीके से सड़क पर मौजूद ये उपद्रवी अपना चेहरा ढककर कई घंटों से यहां पर डटे हुए हैं, लगातार पत्थरबाजी की वजह से यहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये अलग अलग कैमरों से ली गई तस्वीरें और साथ ही सोसाइटी के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके जरिए भी कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद की गई कि किस तरीके से उन्हें अब टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विक्रम सर, ये वाकई बहुत चैलेंजिंग है, एक बड़ी चुनौती, क्योंकि हालात जिस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं, पल पल में घेराव बढ़ता जा रहा है। अब तो सड़क के बीचों बीच क्या छत के ऊपर भी खड़े होकर लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। सर जी नमस्कार। चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन बड़ी आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, जो कि दिखाई नहीं पड़ रही है। तुरंत कर्फ्यू लगाइए, बल प्रयोग कीजिए और ये जो बलवाई है इनको नियंत्रित कीजिए। ये ऐसे आपके आह्वान को मानेंगे नहीं, बल प्रयोग कीजिए, गिरफ्तार कीजिए। माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ सर, क्योंकि ये जो तस्वीर है ना, जरा प्लीज इसे आप भी देखिए। पुलिस उपद्रव के बीचों बीच गुजरती हुई नजर आ रही है और कुछ नहीं कर रही, पूरी तरह बेबस है। कैसे कर्फ्यू लगाएंगे, कैसे इनको नियंत्रित करेंगे सर, जब उनके बीचों बीच सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं? बिल्कुल सुरभि जी, या तो मूक सहमत है, भयाक्रांत हैं या बिल्कुल बेबस है, किंग कर्तव्य मूड हैं। तीनों परिस्थितियों में यह स्थिति आपत्तिजनक है। मेरा आह्वान होगा, पुलिस जो है उसकी जिम्मेदारी कानून और संविधान के प्रति है, किसी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए नहीं है। अपनी कर्तव्य के प्रति उदासीन ना हो और जो आपका कर्तव्य है उसको कीजिए। और बलवाइयों के बीच में इस तरीके से घुल मिल करके घूमना, ये आपकी वर्दी को शोभा नहीं देता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, बुजदिली की, इनएक्शन की या लैक ऑफ परफॉर्मेंस की। सर एक्शन कैसे लेंगे, क्योंकि अब तो आम लोग डरे हुए हैं सर। ये जो तस्वीरें हैं वो घर में बैठे लोगों ने अपने कैमरे में कैद की कि उनके ऊपर अब पथराव हो रहा है। हमारे सहयोगी जब इलाके में गए तो उनको घेर कर, उनको पकड़ कर रख लिया गया, कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई, उनकी आवाज सामने रखने की कोशिश की, सवाल किया तो वार कर दिया। मैंने सुना था और मैंने देखा था, ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, आपत्तिजनक है और अक्सर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि पुलिस बल किंग कर्तव्य मूड हो जाता है। अच्छा नेतृत्व हो तो ये इनकी हिम्मत नहीं कि आपके सामने खड़े हो सके, लेकिन ये न सिर्फ खड़े हैं, पथराव कर रहे हैं, लाकानूनियत और लॉलेसनेस फैला रहे हैं। और मेरी उम्मीद करता हूं कि डीजीपी पश्चिम बंगाल, पुलिस कमिश्नर और जो भी वरिष्ठ अधिकारी इसको देखें, कार्रवाई करें, वरना ऐसा ना हो कि ये घटना आपके लिए भारी पड़ जाए। जो बात आपने कही है सर, मैं कुछ और तस्वीरें तनावपूर्ण स्थिति की सीधी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मेरे सहयोगी विपिन हमारे साथ है। हावड़ा में ही शिवपुर में 2 गुटों में पत्थरबाजी को लेकर जिस तरीके से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, अब इलाके में नमाज के बाद के तनाव की स्थिति आपके सामने होगी, क्योंकि उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर जिस तरीके से हमले की कोशिश की है उसके तहत कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहाँ देखिए हालात किस तरीके से अचानक ही बिगड़ गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और RAF को अब तैनात कर दिया गया है। तो इमारत में जो लोग ऊपर के तरफ थे उन्होंने देखा किस तरीके से यहां पर हर गली में घुसते हुए उपद्रवियों ने उत्पात मचाया। पहले तो नीचे रखे सामान में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, उसके बाद दुकानों में पथराव शुरू कर दिया। दुकानों में हो रही तोड़फोड़ के तहत ही जल्द से जल्द इलाके में पूरे सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया, लेकिन उसके साथ देखिए घरों में कैद लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश की गई। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविशंकर, हालात को काबू में करने की क्या कोशिश और क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अब तो हर जगह से कुछ एक सामान्य तस्वीरें आ रही हैं, घर के अंदर कैद लोगों के ऊपर पथराव, बाहर सड़क पर मौजूद लोगों के ऊपर पथराव, कैसे काबू में किया जाएगा इन्हें?
देखिए, कल से ये पूरा मामला चल रहा है और जैसे कि आपको पता होगा कुछ देर में चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो बताएंगे वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, हावड़ा पुलिस की तरफ से वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, कॉम्बैट फोर्स वहाँ पे है और सबसे बड़ी बात ये है कि रैफ वहाँ पे तैनात है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि और जहाँ ज़रूरत है, जैसे ऐसा एक एंग्री मॉब वहाँ पे है, और ज़्यादा फोर्स क्यों नहीं भेजा जा रहा है? लगातार ये जो लोग हैं जिनमें गुस्सा है या तो जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, अगर ये कोई मॉब है तो इनको रोकने के लिए जो इंतज़ाम होना चाहिए वो कहाँ पे है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। जैसे कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं और विपिन ने जैसे कहा, मैं लगातार ये कह रहा हूँ, ये जो मॉब है ये अनकंट्रोलेबल होते जा रहा है और लगातार ये पत्थरबाजी हो रहा है। कल देखा था दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुआ था। विपिन ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कल का हालात समझ सकते हैं कि कल दोनों तरफ से तनाव था इसीलिए कल हुआ, लेकिन आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? किसके खिलाफ ये गुस्सा है? किसके घर में पत्थरबाजी हो रही है? ये सोसाइटी अपार्टमेंट्स में पत्थरबाजी हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? किसका जवाब से हो रहा है? ये समझना बहुत बड़ी बात है। अब देखना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी क्या उत्तर देता है इनका। जी, आपके पास मैं जल्द वापस लौटती हूं, लेकिन इस बीच हावड़ा में ही TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर के सामने भी पथराव की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि हावड़ा के शिवपुर इलाके में पुलिस और उपद्रवी आमने सामने थे और वहीं मौजूद थे TV9 भारतवर्ष के हमारे संवाददाता विपिन चौबे। हालांकि यहां एक बार आपको फिर से बता दें, शिवपुर इलाके में ही पथराव के दौरान कई लोगों के जख्मी होने की भी इस बीच खबर मिल रही है। देखिए, भीड़ एक बार पुलिस वालों से भिड़ गई है। लेटेस्ट विजुअल, मीडिया की तरफ ये भीड़ आने की कोशिश, मीडिया पर हमला करने की कोशिश और मीडिया की सुरक्षा करते पुलिस वाले। ये देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट विजुअल हावड़ा के शिवपुर थाने के ठीक सामने आप ये विजुअल्स देख रहे हैं और मीडिया कर्मियों को तरफ हमला बोलते हुए नजर आई है भीड़। और ये भीड़ जो है अचानक हमलावर हो गई, लाठी डंडे हाथों में पत्थर लेकर ये भीड़ हमारी तरफ आई है और इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिसकर्मी जो हमारी सुरक्षा में तैनात थे, जो भीड़ को रोकने के लिए उनको सख्त होना पड़ा। और देखिए फिर से सिचुएशन अब देखिए, पुलिस वाले दौड़ाकर भीड़ को काबू में कर रहे हैं। ना पुलिस का इनको डर है, ना कमांडोज का इनको डर है, ना रैपिड एक्शन फोर्स का डर है, ना आंसू गैस के गोलों का डर है। और ये देखिए, ये बंगाल की जो संप्रभुता है उसको बिगाड़ने वाले ये लोग हैं। हम बार बार और हावड़ा में हुई पत्थरबाजी में मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि हावड़ा हिंसा में मीडिया की गाड़ी को तोड़ दिया गया। हावड़ा हिंसा में ही रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ मारपीट की गई है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ है। विपिन, यही तो मैंने आपसे सबसे पहले जानने की कोशिश की थी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आपको काम करने से रोक रहे हैं, सवाल करने से रोक रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बात साफ हो चुकी है विपिन कि ये महज थाने के नजदीक पूरा इलाका नहीं है, अब तो दायरा बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि घरों के बीच, गलियों के बीच जाकर पथराव शुरू हो चुका है। बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस तरह की हिंसा यहां पर आज देखने को मिली है वो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। ये लोकतंत्र को शर्मिसार करने वाली तस्वीरें हैं और सवाल ये उठता है कि सरकार खामोश क्यों है? पुलिस वालों के हाथ बंधे क्यों हैं? पुलिस के हाथ में डंडे तो हैं, आंसू गैस के गोले तो हैं, वो चलेंगे कब? जब सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, बस स्टैंड को तोड़ा जा रहा है, अपार्टमेंट्स में पत्थरबाजी की जा रही है और तो और दुकानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, ठेलों को पलट दिया गया है। ये सब तस्वीरें देखने के बाद पुलिस वाले बहुत बेबस नजर आए। हमने सबसे पूछा और कुछ ऑफिसर्स को आपने 2 बजे के बुलेटिन में देखा भी, मैंने ऑफिसर से बात करने की कोशिश की और ये जानने की समझने की कोशिश की क्या करेंगे आप, क्या कर रहे हैं आप। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। संदेश साफ है कि जब तक हमारा आका जो सरकार में बैठा चीफ मिनिस्टर की तरफ से जब तक इंडिकेशन नहीं मिलता है तब तक इस उपद्रवियों पर, हिंसाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। और उसी का फायदा उठाते हुए ये तमाम लोग मुझे नजर आए जो सड़कों पर बेखौफ घूम रहे हैं, उनके हाथों में लाठी डंडे हैं और वो पुलिस के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के सामने दुकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं, पुलिस के सामने दुकान तोड़ी जा रही है, अपार्टमेंट में पत्थरबाजी की जा रही है, ठेलों को पलट दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस कह रही है शांत रहिए, शांत रहिए। ऐसी बेबस पुलिस मैंने अपने 18 साल के करियर में कभी नहीं देखा। और बड़े अहम सवाल विपिन आपने यहां पर उठाए हैं, लेकिन रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ है जो अब से थोड़ी देर बाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी को लेकर बड़ा सवाल जरूर करेंगे कि आखिर क्या कोशिश की जा रही है। हालांकि रामनवमी पर हावड़ा की हिंसा के जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं वो कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। रामनवमी जुलूस पर हमले के बाद भड़की हिंसा की ही तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि रामनवमी पर हिंसा के लिए 38 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर भी सबसे बड़ी खबर आई है। इस बीच जो हालात बने हुए हैं उस पर काबू पाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये आपको 30 मार्च की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां
रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में जिस तरीके से जांच हुई है उसके तहत खबर यह है कि 38 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और हावड़ा की हिंसा का यह नया वीडियो आपके सामने, जहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात यहां पर 30 मार्च को बने हुए थे। और आज की लाइव तस्वीरें आपको लगातार TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उपद्रवियों ने एक बार फिर से इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। तो रामनवमी जुलूस पर हमले के बाद जिस तरीके से हिंसा भड़की थी वही तस्वीर आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से जगह जगह आगजनी हो रही थी और एक बार फिर से दुकानों को निशाना बनाते हुए पथराव हो रहा था। सड़क पर हर तरफ हाथों में लाठी डंडे लिए लोग नजर आ रहे हैं, जिनकी तरफ से हालात को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन आज दूसरे दिन की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि दूसरे दिन भी जिस तरीके से बवाल हुआ है, जगह जगह मौजूद उपद्रवियों की वजह से हालात यहां पर एक बार फिर से बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच 30 मार्च और 31 मार्च की इन तस्वीरों के बाद सवाल पुलिस और प्रशासन से है कि आखिर किस तरीके से इस हिंसा पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। और उसी के तहत विक्रम सर, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूं कि इस बीच क्या कोशिश की जाएगी? क्या यह जानने की कोशिश की जाएगी कि दंगा भड़काने की कोशिश किसने की? मैं सर आपके पास आती हूं, क्योंकि एक और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हमारे पास है, जहां रामनवमी की यात्रा में पिस्टल भी नजर आई है। उसी के तहत मेरा अगला सवाल सर आपसे होगा। हालांकि पिस्टल के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा का यह वीडियो जरा देखिए, क्योंकि टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने पिस्टल वाला यह वीडियो अब ट्वीट किया है। अब ये तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें जुलूस के दौरान ही हाथों में पिस्टल है। आखिर कौन है ये शख्स जो भीड़ में मौजूद है और उसके हाथ में जुलूस के दौरान ये पिस्टल है? क्योंकि रामनवमी को लेकर जिस तरीके से ये यात्रा निकाली जा रही थी, उसके बाद अलग अलग वीडियो सामने आने के बाद भी हालात को देखते हुए कई बड़े सवाल खड़े हुए। लेकिन कौन है ये शख्स जिसके हाथ में ये पिस्टल नजर आ रही है? क्योंकि पिस्टल के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा का जो वीडियो सामने आया है, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने पिस्टल वाला ये वीडियो ट्वीट किया है। विक्रम सर, इसी को लेकर मेरा सवाल है, क्या कोशिश की जाएगी ये जानने की पुलिस की तरफ से कि दंगे की शुरुआत किसने की, किसने भड़काया, या इसे रोकने की ही पहली सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी ताकि हालात पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके? निसंदेह ये बहुत बड़ी प्रशासनिक और पुलिस की चूक है और इसमें पहली प्राथमिकता होनी चाहिए दंगे को नियंत्रित करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना और जो रिंग लीडर से उनके खिलाफ रासुका हो जाना चाहिए था। अब तक नहीं हुआ। बहुत बड़ी त्रुटि ये भी है, क्योंकि एक नसीहत और मैसेज जाए कि हम कारण और तफ्तीश तो करते रहेंगे और साथ साथ करते रहेंगे। फिलहाल जो दंगे की स्थिति है उसको पूरी तरह नियंत्रित करें, बल प्रयोग करें, चाहे कुछ भी करना हो, कर्फ्यू लगाना हो, फायर करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन पहले दंगे को आगजनी और पथराव पहले कंट्रोल करें। उसके बाद जो रिंग लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार करें, रिंग लीडर्स के खिलाफ रासुका लगाएं और ये जो तमंचा और पिस्तौल लेके चल रहे हैं इनको चिन्हित करके जो रिंग लीडर्स हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कि दोबारा थर्रा जाए। पहले दिन हुआ वो गलत हुआ और दोबारा होने का मतलब ही यही है कि हमने कोई नसीहत नहीं ली, कोई तैयारी नहीं की और दोबारा हम अनप्रिपेयर्ड पकड़े गए, पाए गए, जिसकी वजह से जो दुर्व्यवस्था आपके सामने है, आपके जो संवाददाता हैं और जो आपकी टीम है उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो जग जाहिर है। नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ तो इसकी बहुत कड़ी मैं आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं। विक्रम सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो बड़े सवाल आपने इस बीच खड़े किए हैं उसी को लेकर अब जवाब पुलिस को भी देना होगा। रविशंकर दत्ता हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे मामले की जांच के तहत और हालात को देखते हुए अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मेरे सहयोगी विपिन, जिन्होंने एक एक हालात को लेकर लेटेस्ट तस्वीरें हम तक पहुंचाई है। इसी बड़ी खबर पर आगे भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि हावड़ा में हुए हमले की एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है।